पवन खेड़ा को अकल के नाखून लेने चाहिए थे और सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। भाई सोनिया गांधी ने उन्हें कहा मौत का सौदागर, खून का सौदागर, नीच, चाय की पटरी लगाने वाला, ठेली चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये एक फल है। तो लोगों को लगा ये तो हमारे परिवार का आदमी है। और आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी की यही बात कांग्रेस पर भारी पड़ गई। आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रपति, मेरे दोस्त, इनकी बैकग्राउंड जो है राजघरानों से है ही नहीं। अच्छा। ये तो आम आदमी है। जैसे इन्होंने कहा कि मोदी तेरी खबर खुदेगी, तो लोगों ने कहा नहीं, कमल खिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों की जमीन कौड़ियों में दी। और मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपसे अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। आज देश के जितने भी पूंजीपति हैं, जितने नेता हैं, इनकी सबकी एक बार जितना ये सारा इनका ये साधु सामान्य से एक्वायर करके सारी जनता में बराबर बांटिए। सर ये बताइए, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले मोदी जी के पिताजी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर हंसे। जब उन पर कार्रवाई की जाती है तो उनके लोग हैं वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदी का नारा लगाते हैं। एक हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी करना क्या लगता है आपको उचित है? नहीं, मैं इसे कंडम करता हूं। और पवन खेड़ा से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये तो मुझे पता चला कि उसने माफ़ी मांग ली है, मगर पवन खेड़ा को अकल के नाखून लेने चाहिए थे और सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। दरअसल ये होता क्या है, जब आदमी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसकती है ना, तो जो कमज़ोर आदमी होता है वो गाली देता है। अच्छा। हमेशा ये बात होती है कि ऐसे हम, तो वो ये सोचता है कि वो अपनी जो उसकी भड़ास है वो निकालना चाहता है। तो कांग्रेस को लगातार जब जनता ने बाहर कर दिया, और उसका उदाहरण ये है कि 2 टर्म हो गए मोदी जी के, और उस 2 टर्म में वो विपक्ष के लायक भी नहीं। अच्छा। विपक्ष की कुर्सी भी नहीं दी वो। तो ये जनता में अस्वीकार्य हुए ना आप। क्यों साहब? भाई अस्वीकार्य हुए आप, जनता ने आपको बाहर कर दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आप तरह तरह के एलिगेशन लगाते हो, आप ये बताइए कि 1947 के बाद 60 साल तक लोगों ने, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने आपको वोट दिया, तो आपके एमपी आते थे। आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। भाई आप 60 साल आप पावर में रहे हैं, अभी 8 साल आपको विपक्ष की कुर्सी तो है नहीं। आप में विपक्ष में रहिए, आप मेहनत करिए, आप काम करिए, लोगों का दिल जीतिए, आप जहां लोगों की सेवा हो सकती वो करिए, ना कि आप असभ्य लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ये किसी तरह से भी अमर्यादित लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो दंडनीय है और उन्हें दंड मिला है, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं ये कहता हूँ, मैं इस बात की सराहना करता हूँ अपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर की, यहाँ के पुलिस कमिश्नर की, उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने डिसिप्लिन कायम करने के लिए जो संदेश दिया है, जो पैगाम दिया है, वो अति सराहनीय है। इसलिए कि अब दूसरा आदमी 10 बार सोचेगा अपने प्रतीकों के, यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए। वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले, वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले हैं। तो सवाल उठाते हैं ना, नरेंद्र मोदी भी इसके पहले भी कई लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल चुके हैं, मनमोहन सिंह के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए इसमें? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की कि हम जो है वो उनकी कब्र खुदवा देंगे या हम ऐसा कर देंगे। और अगर ऐसा किया है तो सोनिया गांधी ने भी तो ये बात की, तो वो तो बराबर हो गए ना। अच्छा। तो ये कहां से बराबर हो जाएंगे? इनका क्या मतलब कि वो घोड़े के नाल जड़ी लग रही थी, मेंढकी ने भी पैर उठा दिए। अच्छा। है भाई, सोनिया गांधी ने उन्हें कहा मौत का सौदागर, खून का सौदागर, नीच। उनके लोगों ने कहा कि इन्हें तो हम ये चाय बेचने वाले हैं। लोगों ने कहा यार तो हम में से आ गया, ये तो ये तो हमारी जैसा है। अरे हम भी यार मजदूरी करते हैं और हम भी चाय बेचते हैं। वो तो सारे हजारों लोगों के आइकॉन हो गए। कह लगे यार मैं भी तो चाय की पटरी लगा सकता हूँ। और चाय की पटरी लगाने वाला, ठेली चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये एक फल है। तो लोगों को लगा ये तो हमारे परिवार का आदमी है। और आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी की यही बात कांग्रेस पर भारी पड़ गई। ये भारी पड़ गई। आप देखिए अय्यर जी ये कह रहे हैं, जो बड़े नेता यार, बड़े काबिल आदमी, वो कह रहे हैं अरे नरेंद्र मोदी जी तुम्हें हम यहाँ एक वो अलाट कर देंगे, एक वो मतलब जगह अलाट कर देंगे, चाय बेचना, उस पर प्रधानमंत्री बनोगे। अच्छा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, क्योंकि ये राजा महाराजा थे। आज की जो बैकग्राउंड, जो मैंने अभी कहा, आपके कहने से मुझे याद आ रहा है कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रपति, मेरे दोस्त, इनकी बैकग्राउंड जो है राजघरानों से है ही नहीं। अच्छा। ये तो आम आदमी है। अच्छा। हाँ। आम आदमी है। नरेंद्र मोदी के घर में कोई आईएएस या कोई नेता इससे पहले पैदा ही नहीं हुआ। जी। सर ये बताइए, मुर्मू जी, ऐसे हमारे मोहन भागवत जी,
जिस तरीके से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला गया, उसके बाद पीएम मोदी ने इसको हथियार की तरह के यूज़ किया, उनको फायदा भी मिला। ठीक है, अब उनको बोला गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी ने इसमें भी बोल दिया कि ये लोग बोल रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश बोल रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। क्या लग रहा है इससे मोदी को फायदा होता दिखाई दे रहा है 24 में? 101%, यानी 100%। और जो लोग ये बात करते हैं ना, जो विकास के ऊपर घेरने की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो लोगों ने कहा नहीं, कमल खिलेगा। जी बिल्कुल। कमल का मतलब मोदी जी आएंगे। यानी मोदी जी को इतना पसंद करते हैं लोग, मोदी जी को अपने घर में से, अपने घर का जैसा समझते हैं। और जब वो बात करते हैं ना, बिल्कुल अभी कल को मन की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार देखो कैसी साधारण बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर में बोला जाता है। ऐसा ही बिल्कुल। तो लोग जो है, इस देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, वो समझते हैं बात को। कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को अगर वापस लाना चाहती है तो भाई पहले तो ये संकल्प करे कि हमने 60 साल को ज़ाया किया है। आज आप अंदाज़ा करिए, 8 साल है, 8 साल में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो बोल रहे हैं। भाई सबसे मेन चीज़ ये है, लोग समझते नहीं है, जो रोड है आपका, अगर उसमें 1 घंटे की जगह आप 10 मिनट में आ रहे हैं, तो इससे आपका पैसा भी बचा, आपका टाइम भी बचा, आप समय पे पहुंच गए। उस ज़माने के अंदर अगर आप दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, कहीं से भी चल रहे हैं आप, तो दिल्ली आने में आपको जो 200 किलोमीटर का सफ़र शाम तक ही पूरा होता था। और आज आप 2 घंटे में, 3 घंटे में आ जाते हो। तो ये विकास नहीं है। अरे ऐसा लगता था जब बाहर की सड़कें उसमें वीडियो में देखते थे, तो आज अपना देश यूरोप के बराबर मुकाबला करने के लिए खड़ा हो रहा है। तो ये मोदी जी की देन है। और इन कांग्रेसियों ने करप्शन इतना किया था। भाई मैं अन्ना हजारे के मूवमेंट के फाउंडरों में से हूँ। हमने यहाँ आंदोलन किया, हमारे सारे नौजवान नारा लगाया करते थे, हम कहा करते थे करप्शन खत्म होना चाहिए। आज करप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो गया अभी, क्योंकि जो हमारी रगों में करप्शन पहुँच गया है वो कैसे निकलेगा? धीरे धीरे निकलेगा, मगर कम हुआ है, कम हुआ है। आज का प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट, उसमें अगर कोई आदमी आता है तो फौरन उसे मोदी जी पहले ही उसे रुखसत कर देते हैं। समझे कि नहीं? और वहाँ क्या था कि वहाँ प्रोत्साहन मिल रहा था। हमने लड़ाई लड़ी, हमने कहा उस वक्त के प्रधानमंत्री से कि आप इन करप्ट लोगों को हटाइए। उस वक्त 17 लोगों के हमने यहाँ जंतर मंतर के ऊपर हमने उनके फोटो लगाए थे, रामलीला ग्राउंड के ऊपर, कि इन्हें हटाना चाहिए, एक करप्ट है आपके मंत्री। नहीं हटाए थे उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। आज अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई, आप बताइए, कोई करप्ट आदमी हो, बताइए, वो फौरन उसके ऊपर एक्शन होगा। अभी सर, अभी आप बोल रहे थे कि 60 साल वर्सेस 8 साल, ठीक है। राहुल गांधी भी यही बोलते हैं कि 8 साल में विकास हुआ है, लेकिन उद्योगपतियों का विकास हुआ है, अडानी अंबानी का विकास हुआ है, जनता गरीब और गरीब होते जा रही है। अच्छा, मुझे एक बताइए कि इनके ज़माने के अंदर जो है कि अडानी आज के हैं? किसने कहा अडानी आज के हैं? अडानी का कोई जो साम्राज्य है, अडानी जी का, अंबानी जी का, इनका कोई आज का है? लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2014 के बाद से इतना बड़े हैं। नहीं, ये तो असल में ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो सरकार लाने के लिए क्या करते हैं ये पॉलिटिकल लोग, हर दूसरे को बुरा कहेंगे, लोग झांसे में आ जाएंगे, कहेंगे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे ये लोग। आप ये देखिए कि अडानी ने अगर कोई काम किया है, बट ठीक है, ये लॉस तो राजनीति उसमें बिजनेस में चलता रहता है, तो क्या क्राइसिस के मौके पर हमें उन्हें कंडम करना चाहिए या उनके साथ खड़ा होना चाहिए? भाई मैं तो एज एक इंसानियत की ये बात कर रहा हूँ कि अडानी जी ने लाखों लोग उनके साथ में लगे हुए हैं जो रोजगार दे रहे हैं उन्हें। चैनल के माध्यम हो, गैस का माध्यम हो, जितने भी जिन चीज़ों में भी उनका काम है, उसमें सारे भारत के लोग ही तो रोजगार से जुड़ रहे हैं। यूथ ही तो जुड़ रहा है कि नहीं? भाई अंबानी जी हो, अगर अंबानी जी की फैक्ट्रियां हैं या अडानी जी की फैक्ट्री है, तो उसमें है तो भारत के लोग, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर उनका दिवालिया निकलेगा या उन्हें नुकसान होगा, तो किसका नुकसान होगा? भारत का नुकसान होगा ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अडानी के ऊपर ये इशू बनाना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अडानी जी को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए। और मैं जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही, मैं ये कहना चाहता हूं कि अडानी जी ने से अगर कहीं गलतियां हुई हैं तो वो उन्हें सुधार लेंगे, मगर उनको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए कि सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है कि हमारे हज़ारों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, वो बाहर निकल करके आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि देखिए, फ़ायदा पहुंचाने की बात की, ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी की कोई रिश्तेदारी तो उनसे है नहीं। भाई आप बताइए कि डीएलएफ ने कौड़ियों के रेट से ज़मीन दी किन्हें? इनके बहनोई जो जीजा जी हैं इनके, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों में दी, और उसके बाद फिर उस ज़मीन को वापस ले लिया डीएलएफ ने। क्यों भाई? यानी उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मैंने आपको 10 रुपए का सामान
आपको 1 रुपए में दिया, और फिर आपसे वो 10 रुपए का जो मैंने आपको दिया था उससे मैंने आपको ले लिया 1 लाख करोड़ में कि नहीं ये मुझे दे दो, ये तो बहुत कीमती जगह है, और लेकर के उसे मालदार बना दिया। आज जो ये इनके पास सामर्थ्य है ये सारे देश का है, और मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपसे अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। आज देश के जितने भी पूंजीपति हैं, जितने नेता हैं, इनकी सबकी एक बार जितना ये सारा इनका ये साधु सामान इसे एक्वायर करके सारी जनता में बराबर बांटिए, अच्छा, तब मजा आएगा। और उसके बाद फिर देश जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, और ऐसा मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। राहुल गांधी एक और आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पे, बोलते मोदी जी जो मुद्दे की बात होती है ना उससे भटका कर महंगाई में बात नहीं करते, बेरोजगारी बात नहीं करते, वो खाली बस उलूल जुलू की बातें करते हैं बस, और कुछ मुद्दे पे बातें कभी नहीं करते। नहीं, देखिए राहुल गांधी को मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी का मैं मुखालिफ नहीं हूं। मैं राहुल गांधी को सिर्फ एक बगैर मांगे सुझाव दे रहा हूं कि बेटा राहुल जी आपने एक काम बहुत अच्छा किया था, मैंने प्रशंसा भी की थी उस वक्त जब हमारा उस वक्त आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे वाला। तो उस वक्त ये हुआ था इनकी सरकार चल रही थी, एक ऑर्डिनेंस आया जिसे राहुल गांधी ने फाड़ा था। उस ऑर्डिनेंस के फाड़ने का एक फायदा ये हुआ कि जितने कांग्रेसी थे ये राहुल के मुखालिफ थे, जितने भी लोगों में नाम नहीं लेना चाहता आप सबको, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत बड़ी मालूमात है। तो मैंने उस वक्त एक चैनल पे ये बात कही थी कि भाई तरीका तो गलत है मगर काम अच्छा किया राहुल गांधी ने। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज जो वो है लालू प्रसाद यादव जो आज जेल में हैं, जो उनके ऊपर करप्शन के चार्ज हुए, तो उस वक्त ये था कि अगर 2 साल की सजा हो जाएगी या 2 साल से ज्यादा की तो उनकी सदस्यता जाएगी। तो जितने करप्ट लोग हैं, जितने लोगों की सदस्यता जा रही है, वो राहुल गांधी का उसमें रोल है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अपने सलाहकार अच्छे रखने चाहिए, अपने सलाहकार अच्छे करिए, और आप सलाहकारों को अच्छा करिए, और थोड़ा सा मेहनत करिए, जैसे आपने भारत जोड़ने में मेहनत की है। तो यूथ से जुड़िए जाकर के। ये बीच में जहां आपने डॉग को वो खिलाते हो बिस्किट, वो उस कल्चर को छोड़िए। हम आपको ये सलाह दे रहे हैं बगैर मांगे। राहुल जी और प्रियंका दोनों अच्छे नेता हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, मगर मोदी जी का अभी दौर चल रहा है। आप मोदी जी से मुखालफत इस बेस पर मत लीजिए, अपने क्षेत्र में सेवा करिए और लोगों के समस्याओं का समाधान करिए। आप जब इस लायक हो जाएंगे तो वो ईश्वर जो है वो आपके बारे में मोहब्बत डाल देगा लोगों के दिलों में, वरना अभी तो आप पैदल ही रहे। मैं आपसे पूछने वाला था कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की बात कर रहे थे कि मैं देश में मोहब्बत बांटने निकला हूं, और एक तरफ उनकी नेता किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्या है राहुल गांधी उन्हें दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी आगे क्यों बोल रहे? वो कुछ नहीं, वो तो दरअसल उनकी ब्रांडिंग के लिए लोगों ने उन पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए यार। अगर जितना आप इनका अगर भारत जोड़ो यात्रा का आपने वो लगा लिया, हिसाब लगा लिया, तो कन्याकुमारी से यहाँ तक जो है अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। इतने में तो ये कॉलेज बना देते, फैक्ट्रियां लगा देते। तो मेरा आपसे गलत मशवरा दे रहा है। दरअसल आपसे आखिरी सवाल है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 9 साल के काम को लेकर उतरे हुए हैं, और एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उतरे हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या असर दिखाई दे रहा है, किसकी पलड़ा भारी है? आपका नाम क्या है? सुमित तिवारी जी, मैं आपको 15 सेकंड की एक अपनी वीडियो भेजूंगा। मैंने उस वक्त ये कहा था 2012 में, और वो मेरी पेशन गोई, मेरी जो भविष्यवाणी वो 100% पूरी हुई। मैंने ये कहा था कि 2014 में लोग हमसे पूछा करते थे करप्शन कैसे ख़त्म होगा, कैसे लोगों के काम होंगे, तो उस वक्त हम कहा करते थे कि देखो, तो मैंने उस वक्त कहा स्वामी रामदेव जी के यहाँ, आप उसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो मैंने ये कहा था कि सब्र करिए, 2014 में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये राक्षस छोड़ के भागेंगे। ये राक्षस छोड़ के जाएंगे और देश को समर्पित लोग आएंगे। ये 15 सेकंड की है। यही मैंने प्रतीक जी के प्रोग्राम में कहा, जिस वक्त उन्होंने कहा मुझे राक्षस कहने पे आपके एतराज़ है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसका मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस का मतलब ये नहीं कि हम किसी शरीफ आदमी को कहते हैं राक्षस, गलत है। राक्षस का माने आतंकवादी, टेररिस्ट, यानी जब टेरर भय पैदा हो जाए तो उसे मैंने कि भाई ईश्वरवाणी कुरान ने कहा है अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा भयंकर है। यानी कत्ल हो गया, बात खत्म हो गई। भाई किसी ने गोली मार दी, किसी का गर्दन काट दी, उठा दी, वो खत्म हो गया। और एक ये है कि पता नहीं यार मेरे साथ क्या होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं कौन क्या कर दे। तो ये डर है। तो जो डर और खौफ है उसी को जो है फितना कहते हैं और उसी को टेरर कहते हैं।
उसी को आतंक कहते हैं। तो इसलिए मैंने उस वक्त ये कहा था, तिवारी जी याद रखिए, बस इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये प्रजातंत्र है, ये राजा महाराजाओं का नहीं है। देश के नौजवानों को थोड़ा होश रखना चाहिए, आपसी मोहब्बत और भाईचारे को कायम रखना चाहिए। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। उनकी बैकग्राउंड राजघरानों से नहीं है, आम आदमी से है। उन्हें हम जो उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि हमने आपको नेता माना है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप मजबूत करिए पूरे देश को, और वो कर रहे हैं। यही धारणा हमारी है। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।